अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन नाज़रीन, इस्तक़बाल है मसाइल हयात के नए प्रोग्राम में। आज इस एपिसोड में हम जो सवाल करेंगे मुफ्ती साहब से, तो सवाल ये है हज़रत कि इस्लाम में पर्दे का क्या हुक्म है। ये हमारे एक भाई ने बड़ी दूर से सवाल किया है। अलबत्ता उन्होंने नाम बताना मुनासिब नहीं, मना किया है कि नाम नहीं बताना। तो इस पर आप तबसरा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाम जो है वो तमाम एपिसोड जो है, तमाम प्रोग्राम बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे। तो चलिए मुफ्ती साहब से सवाल करते हैं। और ये जो है वो आज वक्त की ज़रूरत भी है। बहुत अच्छे मौके पे उन्होंने सवाल भी किया है। जो आज वक्त की ज़रूरत है, जो कोहराम हमारी बहनों ने आज कर्नाटक में मचाया है और जो जज्बा ईमानी दिखाया है, तो उसको उजागर करने की ज़रूरत है, उनकी हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। तो मुफ्ती साहब से पूछते हैं, और इसका कुरान और हदीस से क्या ताल्लुक़ है पर्दे का, वो मुसलमानों तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। तो मुफ्ती साहब से गुजारिश करते हैं कि वो कुरान और हदीस से इसका जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया और दौरे हाजिर में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। मुफ्ती साहब, दौरे हाजिर में जो इस वक्त कर्नाटक के अंदर हो रहा है वो मजम्मत करने के लायक है। हिंदुस्तान हो भी रही है, और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उस चीज़ की मजम्मत हो रही है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के संविधान के भी ख़िलाफ़ है। हिंदुस्तान के संविधान में हर इंसान को, हर हिंदुस्तानी को ये हक़ दिया गया है कि वो अपने एतबार से जिस तरह से रहना चाहे, ओढ़ना पहनना खाना पीना, वो अपनी मर्ज़ी से करे। ठीक है। और कुछ लोग जो ये कहते हैं, मैं जवाब देने से पहले चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुछ जी हाँ, कुछ जी मजम्मत की है। जो कुछ गैर मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने भी, जो अक़ल रखते हैं और जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उन लोगों ने इसकी मजम्मत की है और वाकई मजम्मत के लायक है। तो मैं कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, अवाम अहले सुन्नत तक पहुँचाना चाहता हूँ, आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के जहन में ये होता है कि इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दे करके औरत को कैद कर दिया है। मुफ्ती साहब, मैं अवाम अहले सुन्नत को बता दूं कि इस्लाम ने पर्दे का हुक्म जो दिया है वो इसलिए नहीं कि औरत कैद हो, कैद होने के लिए नहीं दिया पर्दे का हुक्म, बल्कि पर्दे के साथ में औरत को हर उस जगह जाने की इजाज़त है जहां जाने की ज़रूरत है, लेकिन पर्दे के साथ में, हिजाब के साथ में, बेपर्दगी ना हो, मर्दो ज़न का खल्त मल्त ना हो। इन चीज़ों से शरीयत ने, इस्लाम ने मना फरमाया है। बाकी ऐसा नहीं है कि औरत को पर्दे का हुक्म दे करके कैद करने का हुक्म दिया हो। कल मैंने एक न्यूज़ सुन रहा था, तो न्यूज़ एंकर उसमें एक पूछ रही थी कि पर्दे से जो है घुटन महसूस होती है, घुटन महसूस होती है। तो मैं उससे भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये बताइए, पर्दे से घुटन महसूस होती है तो अब दौरे हाजिर में जो मास्क लगाने के लिए हुकूमत ने इतना प्रेशर डाला है और वो एक बवा से रुकने के लिए, तो क्या उस वक्त घुटन महसूस नहीं हुई थी? उस वक्त घुटन महसूस नहीं हुई थी। जैसे उस वक्त कोरोना से बचने के लिए मास्क ज़रूरी था, इसीलिए औरत को अपनी इज्जत बचाने के लिए नकाब ज़रूरी है। ये ज़रूरी है, रहेगा। ये शरीयत का मैं अब जवाब दूंगा, शरीयत के एतबार से, कुरान और हदीस की रोशनी में। लेकिन मैं दुनियावी एक एतबार से बता रहा हूँ कि पर्दा कैद करने के लिए नहीं है, समझे। और एक दूसरी चीज़ ये कि इस्लाम ने पर्दे का हुक्म ज़रूर दिया है, लेकिन हम जो है सिर्फ हुक्म बताते हैं, लोगों पर ज़बरदस्ती, या किसी कोई मुस्लिम औरत पर्दा नहीं करती है तो हम ऐसा नहीं है कि उसको मार तोड़ करके पर्दा करा रहे हों। अगर नहीं कर रही है तो वो खुद भुगतेगी, आखिरत में उसका अंजाम वो खुद जाने। हम सिर्फ बता सकते हैं, हमारा ये हक है कि हमारी बहन बेटी है तो उस पर थोड़ा मतलब दबाव के साथ कह सकते हैं बस कि तू मेरी बहन है, मेरी बेटी है, समझे, तू पर्दा कर। जैसा कि होता है, माँ बाप का हक होता है कि किसी गलत बात पे अपनी औलाद को, अपनी बहन बेटी को जो है डांटना या उसको समझाना। लेकिन ऐसा नहीं है
कि उसको ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ में अगर वो नहीं करना चाह रहे हैं कोई, तो फिर ज़ोर ज़बरदस्ती करके मार तोड़ करके कराया जाए। और क्या बोलते हैं, इस्लाम के खिलाफ जो है अगर जा रही है तो फिर वो खुद भुगतेगी, खुद उसका 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 अंजाम खुद भुगतेगी। वो अगर नहीं करना चाहिए चाह रही तो वो खुद भुगतेगी। तो जो लोग ये कहते हैं कि पर्दा घुटन है या कैद खाना है, तो ये बिल्कुल सरासर उनकी कम अकली है, उनको समझना चाहिए। और दूसरी चीज़, पर्दे के अंदर हर तरह से भलाई है, हर तरह से पर्दे के अंदर, नकाब के अंदर भलाई है। कौन किस नज़र का है, लोग कहते हैं कि मर्दों को नज़र नीचे करके चलना चाहिए, शरीयत में इसका भी हुक्म है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों को हुक्म दिया गया हो पर्दे का। लोग कहते हैं कि मर्दों को क्यों नज़र उठाते हैं, तो औरतों को हुक्म दिया पर्दे का और मर्दों को हुक्म दिया है नज़रें नीचे करके चलें। मर्दों को हुक्म नहीं है कि ताड़ ताड़ कर किसी को देखते रहें, बार बार देखते रहें, समझे, बल्कि हुक्म यह है शरीयत का तो कि अगर किसी की अचानक में किसी औरत पर नज़र पड़ जाए तो एक नज़र माफ़ है सिर्फ, अगली नज़र अगर वो उठा करके दोबारा देखता है तो शरीयत में उसकी पकड़ है और गुनाहगार है वो। शरीयत तो यहाँ तक, शरीयत इस्लामिया तो वो चीज़ है कि किसी पर गलत नज़र उठाने तक के लिए इजाज़त नहीं देती। और बेशक बिल्कुल शरीयत मुताहरा से बेहतर कहीं किसी भी धर्म के अंदर कानून नहीं मिलेंगे जो शरीयत मुताहरा के अंदर, जी, जो पढ़ता है वो वाकई इसको समझता है और इसी का होकर के रह जाता है। बेशक, जी जी बेशक। तो मैं आपको बता दूं कि शरीयत मुताहरा के अंदर, कलाम मुक़द्दस के अंदर पर्दे का क्या हुक्म है और हदीस पाक के अंदर क्या हुक्म है, और जैसा कि सवाल के अंदर भी है कि पर्दा ना करने वाली का अंजाम क्या होगा। ये मैं तमाम चीज़ों के सवाल के जवाब दे दूं। पहली बात तो कलाम मुक़द्दस के अंदर हुक्म है पर्दे का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। हुक्म है कि अपने घरों में ठहरी रहो और बेपर्दा ना हो, जैसे अगली जाहिलियत की बेपर्दगी। यानी कि ज़माने जाहिलियत में इस्लाम, मज़हब इस्लाम आने से पहले, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मबऊस होने से पहले, दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाने से पहले ज़माने जाहिलियत में जो बेपर्दगी थी वो बेपर्दगी ना करो, बल्कि पर्दे के साथ में रहो। जाहिल थे, अब अक्लमंद हो गए हैं, तो अब जो है पर्दे के साथ में रहो। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ औरतें ये भी कैसे कहती हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को जो है बांध करके रखा है, कैद कर दिया है, जबकि इस्लाम वो पाकीज़ा और वो मुहज़्ज़म मज़हब है कि इस्लाम ने औरत को जो मकाम व मर्तबा दिया है, किसी और धर्म ने अगर दिया हो, किसी और धर्म ने दिया हो तो मुझे बताए। वो किसी और धर्म ने, किसी मजहब ने दिया ही नहीं जो इस्लाम मजहब ने इस औरत को मकाम व मर्तबा दिया। दौर जाहिलियत का वाक़या उठा करके देख लो, दौर देख लो कि किस तरह से औरतों को मनहूस समझा जाता था, उनके हाथ का खाना तक पसंद नहीं था। अगर किसी घर में बेटी पैदा हो गई तो उसको जलील और रुसवा करके छोड़ा जाता था, जिंदा दरगोर दफन कर दिया जाता जिंदा। इस तरह की हालत थी औरत को। अगर औरत हैज़ की हालत में, पीरियड्स की हालत में है तो उसको घर से अलग निकाल करके दूसरी जगह रहने का इंतजाम कर दिया जाता था, घर में नहीं रखा जाता था, उसके खाने के बर्तन अलग कर दिए जाते थे। सोचिए कि किस तरह से। लेकिन तमाम चीज़ों को, इन तमाम खुराफातों को इस्लाम ने ख़त्म किया और इस्लाम ने औरत को एक मकाम अता फरमाया कि औरत भी तुम्हारे घर की एक फ़र्द है, तुम जैसी है। अगर वो हैज़ की भी हालत में है, पीरियड्स की भी हालत में है, तो वो गंदी नहीं है, वो ऐसी नहीं है कि तुम उसको अलग भगा दो, अपने से दूर कर दो। कलाम मुक़द्दस में इसका भी हुक्म है, वो मौजू अलग है, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि औरत को जो इस्लाम ने मकाम मर्तबा दिया है वो किसी और मजहब ने नहीं दिया है। अब हदीस पाक में भी इस तरह की बहुत सारी हदीसें हैं कि पर्दे का हुक्म दिया गया है। और अब जो इसका अंजाम क्या है उसके बारे में बता दूं कि हदीस पाक में इसके लिए बहुत ज़्यादा वईद आई हैं कि जो बेपर्दा रहती है, वो जो औरत बेपर्दगी करती है। हदीस पाक का एक मफहूम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने औरतों को जहन्नम में देखा है। तो उसमें हदीस पाक का एक मफहूम है कि मैंने उन औरतों को जहन्नम में देखा है कि जो बेपर्दगी करती हैं, जो बेपर्दा रहती हैं। और उसी हदीस का जो दूसरा जुज़ है वो कि औरत लान तान ज़्यादा करती है या औरत जो है इताअत गुजार नहीं है, कम इताअत गुजार है, इस वजह से औरतों को जहन्नम में ज़्यादा देखा है। तो ये हदीस है। और इसके अलावा एक हदीस और भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब घर से औरत निकलती है तो अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत करते हैं, जो बेपर्दा घर से औरत निकलती है तो, और शैतान उसको झांक झांक करके देखता है। तो इस तरह से तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि पर्दे के साथ में रहिए, अपनी बहन बेटियों को पर्दे के साथ में रहिए, और इंशाल्लाह पर्दे के साथ में रहेंगे तो हर जगह आपको कामयाबी मिलेगी। और मैं अपनी बहन बेटियों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने जोशे
ईमानी को, जज्बा ईमानी को बरकरार रखिए और बेदार रखिए। तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, और कहीं भी आपको खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पर्दे पर कोई उंगली उठाता है तो खौफ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी मुस्कान खान जैसी बहादुरी दिखाइए। हर बहन बेटी से मैं ये गुजारिश करता हूं कि मुस्कान खान जैसी बहादुरी दिखाइए, और इन संगियों के, इन आतंकवादियों के जो इस तरह की हरकतें करते हैं, उनके मुंह पर इसी तरह अल्लाह अकबर का नारा लगा करके तमाचा लगाइए, ताकि वो पूरी जिंदगी जीते जी ऐसे तमाचों को पूरी जिंदगी जीते जी ना भूल पाए। मैं बस इतना ही कहूंगा कि तमाम बहन बेटियां पर्दे का एहतराम करें और पर्दे का ख्याल रखें। हर जगह जहां भी जाएं पर्दे के साथ में जाएं, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, ऑफिस जाएं, तो पर्दे के साथ में रहें, ताकि हमारा ईमान जो है वो भी बरकरार रहे, इस्लाम पर हमारा अमल भी हो जाए और हमारा काम भी होता रहे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को जो है तमाम दोस्तों अहबाब तक, हर इंसान तक, हर बहन बेटी तक ज़रूर पहुँचा दें, ताकि वो शरीयत इस्लामिया का हुक्म क्या है ये पहचान सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपने एक बात कही थी भुट्टो साहब कि शैतान झांक झांक के देखता है। यहाँ से एक नुक्ता जहन में आया अभी। घर से निकलती है औरत बेपर्दा, और आजकल तो छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, शॉर्ट कपड़े, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमानों में, मजहब इस्लाम में बहुत अभी अच्छा माहौल है। इल्ला माशाअल्लाह कुछ नाचने वाली रंडियां हैं, वो नाचती ही रहती हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। उन्होंने इस्लाम को बदनामी का धब्बा लगाया है, लेकिन एक मछली के गंदे होने से पूरे तालाब की मछलियां गंदी नहीं होती। जब औरत घर से निकलती है तो शैतान झांक झांक के देखता है, और जब औरत बेपर्दा बाजार में निकलती है तो ऐसे ही गुंडे झांक झांक के देखते हैं और उनकी इज्जत पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों, एक बात और भी है मुफ्ती साहब इसमें, क्योंकि इनकी तो नंगी घूम रही हैं, तो इनको ये गालिबन हसद हो या जलन हो कि हमारे तो ऐसे ही हैं, तो इनकी हिजाब में क्यों है। और बड़े बड़े लोगों ने, सेलिब्रिटी जिनको बोलते हैं, तो उन लोगों ने मजम्मत की है इस चीज की, और मजम्मत करनी भी चाहिए। ये हमारा हक है, और हम अपना हक किसी दूसरे को देना नहीं चाहेंगे। क्या हमने आपकी जिंदगी में इंटरफेयर किया? ये संविधान भी है और हमारा हक भी है। हाँ, क्या हम लोगों ने या किसी भी मुसलमान ने, कहीं के भी मुसलमान ने किसी हिंदू के सामने या किसी भी मजहब के लोग इंसान के सामने कुछ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की हो? आप एक दलील पेश तो करके दिखाएं। ऐसी नहीं दिखा सकते। ये हमारा मजहब है, और हमारा मजहब हमारा मजहब है। हमारा मजहब कोई आम मजहब नहीं है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको बहुत पसंद आई होंगी, और इसको हर बहन तक, इस वीडियो को हर बहन तक पहुंचाना है। और हमें खास करके मैं भाइयों से और वालिदैन से गुजारिश करता हूं कि अपनी बच्चियों को अगर भेजें बाहर, या तो खुद जाएं या किसी को साथ भेजें, पर्दे के साथ। पर्दे के साथ भी भेजें तो अकेला ना भेजें। एहतियात तो इसी में है, एहतियात। हाँ, वो शैतान जो है वो बहुत है, गली गली में शैतान है। हाँ, और इज्जत पर आ जाती है कभी कभी बात। तो उन शैतानों से बचने के लिए अपनी बेटी को अकेला ना भेजें। खैर, बातें तो बहुत जहन में आ रही हैं, आगे गुफ्तगू करते हैं। अब मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अगले प्रोग्राम में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।